प्रसिद्ध वार्षिक फागुनी लक्खी मेला 22 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचेंगे। मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि मेले की सुरक्षा को लेकर 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। आरएसी के जवान और अन्य गार्ड भी यहां तैनात किए गए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरधारी सोनी ने मेला मजिस्ट्रेट आईएएस प्रतिभा वर्मा से भी खास बातचीत की है। सुनिए। आने वाली 22 फरवरी से विश्व प्रसिद्ध खाटू धाम में बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के प्रशासन और मंदिर कमेटी ने आपस में सामंजस्य स्थापित करके कई ऐसे नए नवाचार किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और कई बदलाव भी इस बार किए गए हैं। हमारे साथ में मेला मजिस्ट्रेट आईएएस प्रतिभा वर्मा है। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या नए बदलाव किए और किस प्रकार से दर्शनों की व्यवस्था रहेगी खाटू श्याम जी में मेले के दौरान। मैडम, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब की बार खाटू श्याम जी में कई नए बदलाव किए गए, नवाचार किए गए हैं और जो दर्शनार्थी जो आने वाले भक्त हैं उनको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, तो कई तरह के नए बदलाव किए गए, तो क्या क्या वो नए बदलाव और क्या व्यवस्थाएं की गई है? हर वर्ष फागुन मेला में श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए तकरीबन 20 से 25 लाख की भीड़ आती है। अब सबसे पहले तो मूलभूत संरचनाओं में ही काफ़ी बदलाव किया गया है। मंदिर के अंदर ही अब 14 लाइनें डाल दी गई हैं, जिससे एक साथ कई सारे श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बाबा का दर्शन तकरीबन 6 से 7 सेकंड के लिए कर सकते हैं और आराम से वो एग्जिट कर सकते हैं मंदिर से। पहले की अपेक्षा में अब की स्थिति में 1 घंटे में तकरीबन अपने 25 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन करके मंदिर से आराम से निकल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी दर्शन को लेकर एक सवाल है कि हर बार वीआईपी दर्शनों को लेकर के प्रशासन द्वारा और मंदिर कमेटी द्वारा दावा किया जाता है कि वीआईपी दर्शन पूर्णतया बंद कर दिए गए, लेकिन मंदिर कमेटी के ही लोग उस जो आपका प्रशासन का जो दावा है उसको नहीं मानते हैं और वीआईपी दर्शन धड़ल्ले से चलते हैं। तो इस बार क्या वीआईपी दर्शन चालू रहेंगे या और कोई विकल्प प्रशासन द्वारा निकाला गया है? अभी जिस तरीके से मंदिर में व्यवस्थाएं की गई हैं उस हिसाब से मंदिर के गेट से लेकर बाबा के दर्शन होने तक सभी लाइनें बिल्कुल सीधी डाल दी गई हैं, तो हर एक व्यक्ति जो है बराबर डिस्टेंस चलकर जाता है। तो आप अगर अभी फिलहाल श्रद्धालुओं की टेस्टिमोनियल्स भी सुनेंगे तो उनके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि ये पूरे दर्शन ऐसे ही हो रहे हैं जैसे वीआईपी के होते हैं। तो अब एक जो ये बड़ा क्वेश्चन उठता है वीआईपी दर्शन वाला, उसकी एक तरीके से ज़रूरत ही ख़त्म कर दी गई है। परंतु जो भी हमारे यहाँ प्रोटोकॉल से संबंधित राज्य सरकार से स्टेट गेस्ट आते हैं या फिर प्रोटोकॉल की श्रेणी में आते हैं, उनको उनकी स्तर के हिसाब से सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन का दायित्व भी बनता है। तो वो पहले की तरह अभी भी किए जाएंगे। जो प्रोटोकॉल के दर्जे के अधिकारी एवं अन्य प्रकार के वीवीआईपीज आते हैं वो तो करना हमारे लिए भी आवश्यक है। बाकी उसके अलावा अगर ऐसी कहीं भी सूचना आती है कि बिना प्रवेश अनुमति के या प्रवेश मार्ग के अलग से होकर किसी भी प्रकार के दर्शन कराए जा रहे हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी और उस पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मेला मजिस्ट्रेट आईएएस प्रतिभा वर्मा ने बताया कि जो श्रद्धालु आएंगे बाबा श्याम के लक्खी मेले में उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया, उन बदलाव किए गए ताकि जो दूर दराज से देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं उनको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आसानी से बाबा श्याम के वो दीदार कर सके और अपने गंतव्य को वापस लौट सके। कैमरा पर्सन विमल नागोरा के साथ गिरधारी सोनी, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।